नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा नवमीं के हिंदी विषय के अंतर्गत क्षितिज भाग 1 के पहले पाठ दो बैलों की कहानी का 5वां अंक अपनी इस चौथी वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछली कक्षा में दोनों जो बैल थे, हीरा और मोती, उनको मवेशी खाने में बंद कर दिया गया था। उन्होंने दीवार को तोड़ करके और वहाँ बंधे हुए पशुओं को निकाल दिया था और हीरा की वजह से मोती भी वहाँ पर रह गया, तो दोनों वहीं पर रह गए। इसके बाद अब आज 5वां अंक पढ़ते हैं। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थीं। ठठरियाँ हड्डियाँ। तृण तिनका। आप जानते हैं जो शब्द संस्कृत के होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, तो तृण तत्सम शब्द हुआ और तिनका तद्भव शब्द हुआ। एक शब्द और आया इसमें, दुर्बल। दुर्बल में आप जानते होंगे कि दुर उपसर्ग हैं और बल जो है मूल शब्द हैं, तो बल के आगे उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ हो गया बिना बल के, दुर्बल। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे आते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण हार माना जाता है। हार के आगे आ लगा दीजिए आहार, हार के आगे वी लगा दीजिए विहार, हार के आगे सम लगा दीजिए संहार, प्र लगा दीजिए प्रहार, तो हर एक का अर्थ देखिए बदल गया। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। डुग्गी जो जादूगर बजाते हैं या बाजार में जो लोग बेचने वाले सामान वो बजाते हैं मेले में। और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? मृतक मरे हुए। मरे हुए का मतलब मरे हुए से, क्योंकि उनको कई दिनों से खाना नहीं दिया गया था और अब उनकी बोली लग रही थी बाजार में। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं। सहसा अचानक। अचानक एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर। मुद्रा मतलब भाव भंगिमा, मुद्रा मतलब जेस्चर। और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। गोद कर, चुभ होकर, ये एक पहचान होती है जिससे वो पहचान करते हैं कि बैल किस गुणवत्ता के हैं। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप गए। अंतर्ज्ञान से, अंदरूनी ज्ञान से। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। भीत नेत्र डरे हुए नेत्रों से, तो भीत भी तत्सम है क्योंकि उनको पता चल गया था, महसूस हो गया था कि उनको बेचा जा रहा है। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। नाहक बेकार में, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। अश्रद्धा शब्द में भी फिर देखिए उपसर्ग है अ और श्रद्धा। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी के काम तो आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, पशुओं में भी परोपकार की भावना दिखाई गई है। उन्हें अपने मरने का दुख तो नहीं है, पर यह लग रहा है कि हमारे शरीर के एक एक अंग भी किसी के लिए काम आ जाएंगे। और आज संवेदनहीन और संवेदन शून्य समाज में आप देखिए कि व्यक्ति किस प्रकार से दूसरों के लिए नुकसानदायक हो गया और खुद के लिए स्वार्थी हो गया है। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बोटी बोटी, एक एक हड्डी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी होने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास में चरता नजर आया।
रास्ते में उन्होंने देखा कि गाय बैलों का एक रेवड़ मतलब झुंड हरी हरी घास को चर रहा था। सभी जानवर कितने सुखी थे और उनका जीवन भी कितना सुखी था। पर ये सोच रहे थे, पर ये कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी होते हैं। बधिक मतलब शिकारी, बधिक मतलब जान लेने वाले या फंसाने वाले। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, प्रतिक्षण हर एक क्षण। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। तो पहचान गए कि यहीं पर हम पुर चलाने आया करते थे। पुर मतलब हल को चलाने आया करते थे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया, पास आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। हीरा, मैं तो अब भागता हूँ, यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। उन्मत्त मतलब पागल, पागल का अर्थ खुशी से पागल होकर के, और कुलेलें करते हुए उछाल मारते हुए। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए, थान वाले स्थान पर, और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए लाता आता हूँ, अर्थात मैं पशुओं के बाजार से जानवर खाने से इनको नीलामी में लेकर के आया हूँ। मैं तो समझा हूँ तुम चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है, अधिकार है? अख्तियार, अधिकार। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। रपट रिपोर्ट। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, द्वार पर, दरवाजे पर। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। शूर मतलब बहादुर, तो विजयी शूर, बहादुर। कैसा बहादुर? विजयी। तो ये विशेषण और विशेष्य हैं। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। बेमारे, बिना मारे? अब ना आएगा? आएगा तो दूर से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता। अब देखिए, इसमें पशुओं के माध्यम से भी दिखाया गया है कि पशुओं पर लोग कैसे अत्याचार करते हैं। इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, उत्साह सा, उत्साह सा, खुशी सी, आनंद सा। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के हाथ चूम लिए। मुझे उम्मीद है ये आपको 4 भागों में पढ़ाया गया पाठ समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और पढ़िए। और आज का जो गृह कार्य है वो ये है कि 5 शब्द विशेषण विशेष्य वाले, 5 शब्द उपसर्ग और मूल शब्द वाले, और 5 शब्द तत्सम वाले, और उनका अर्थ आप लिखेंगे। और पूरे पाठ को पूरे ध्यान से पढ़ने के पश्चात पाठ के प्रश्नोत्तर
जो कि मैंने पीली पंक्ति में लिखे हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों को आप ढूंढेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तरों को जब आप कर लेंगे तो मैं आपको इनकी उत्तरमाला भेज दूंगा कि आपने सही किए हैं या नहीं किए हैं। थोड़ी सी ग्रामर देख लेते हैं। इसमें एक व्याकरण आई है निपात। निपात क्या है देखिए, बस इतना ही काफ़ी है। ही शब्द पर अंडरलाइन है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ भी, तो ही और भी वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से किसी शब्दों पर या वाक्य पर प्रभाव पड़ता है उन्हें निपात कहते हैं। जैसे मैंने कहा ये पुस्तक मेरी ही है, जब मैंने ही लगा दिया तो इसका मतलब ये और किसी की नहीं है। और मैंने कहा ये पुस्तक मेरी भी है, तो इसका अर्थ है कि ये किसी और की भी है। तो निपात शब्द जो किसी शब्दों पर विशेष जोर डालते हैं, ये आपको किसी और वीडियो में समझाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा और आपको अवश्य लाभ हुआ होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।